नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे और आज फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ डेंटल कैविटी के ऊपर ही। डेंटल कैविटी को कैसे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से कैसे ठीक किया जाता है। जो दांतों का कीड़ा होता है, मतलब कि डेंटल कैविटी है, उसको कैसे आयुर्वेदिक तरीके से हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि एक ऐसी औषधि जिससे का यूज़ करके, मतलब जिसके पत्ती, तने और जड़ का यूज़ करके हम अपने डेंटल कैविटी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि डेंटल कैविटी को हम नॉर्मली, मतलब बिना किसी जड़ी बूटी के, बिना किसी दवा के कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको इनिशियल फेज़ में अगर कैविटी नहीं लगी है, हल्का फुल्का आपको सेंसिटिविटी हो रही है, तो आप सबसे पहले ये कीजिए कि जब भी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद तुरंत पानी से कुल्ला कीजिए, जिससे कि एसिड और बेस का रिएक्शन नहीं होगा और आपके मुंह के अंदर किसी भी प्रकार की इनेमल लेयर की खराबी नहीं आएगी। इनेमल लेयर की खराबी नहीं आएगी तो फिर आपके मुंह के अंदर कैविटी या कीड़ा नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात कि ये हम हमेशा ये ध्यान रखें कि सुबह के ब्रश करने से सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रात में कुछ भी खा लीजिए, कुछ भी मीठा खा लीजिए, या खाना खाने के बाद भी, रात के डिनर के बाद ही हम ज़रूर मुंह धो के सोएं। क्योंकि जैसा होता है कि रात के डिनर के बाद में अगर हमारे दांतों के बीच में खाना फंस गया है तो वो खाना आपने तो जो आपके मुंह के अंदर बैक्टीरिया हैं उनको पार्टी दे दी। मतलब कि पार्टी देने का मतलब है कि मुंह के अंदर की जो इन्फेक्शन है, अब वो रात भर खाना आपके मुंह के अंदर रहेगा और वो खाना और एसिड में परिवर्तन होने के लिए उसके पास, बैक्टीरिया के पास पूरा रात भर का समय है। मतलब रात भर के समय में आपका जो खाना है वो एसिड में बदल जाएगा और आपकी इनेमल लेयर से रिएक्ट करने लगेगा। तो ऐसी नौबत ही ना आए, इसलिए आप सुबह मुँह धो के सोइए। और ये ध्यान रखिए कि ब्रशिंग दिन में 2 बार कीजिए। और जब भी खाना खाइए, कुछ खाइए या कुछ मिठाई खाइए, तुरंत पानी से अपने दांतों को साफ़ कीजिए। क्योंकि ओरल हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन तरीके से, अच्छे तरीके से उसका मेंटेनेंस रखेंगे तो आप ये हमेशा जानेंगे कि आपको किसी भी प्रकार की मुंह की समस्या नहीं होगी। क्योंकि दांतों का जो दर्द होता है, सबसे ज़्यादा सेकेंड मोस्ट पेनफुल कंडीशन होती है दांतों का दर्द। तो दांतों का दर्द ना हो, उससे अच्छा उपाय है कि आप जो दांतों की सफाई रखिए, देखभाल कीजिए, रख रखाव रखिए, जिससे कि आपको दांत का प्रॉब्लम हो ही ना। ये तो रहे कि दांत का प्रॉब्लम ना हो तो क्या करें, लेकिन अगर दांत में प्रॉब्लम हो गई है, दर्द हो गया है, तो फिर ऐसा क्या करें। डॉक्टर के पास जाएंगे, वो अपनी अलग मेडिसिन बताएंगे, लेकिन उस मेडिसिन से पहले हम और आयुर्वेदिक तरीके से कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो आयुर्वेदिक तरीके से जो औषधि है उसका नाम क्या है। तो जो चिरचिटा होता है, चिरचिटा, इसको चिचड़ी भी बोलते हैं और इसको कई प्रकार के नाम होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल भाषा में हम लोग इसको चिरचिटा बोलते हैं। चिरचिटा के क्या उपाय है कि ये जंगलों में या हमारे घरों के आसपास भी आपको छोटे छोटे पौधे के रूप में मिल जाएगा, जिसमें कि छोटे छोटे कांटे जैसे होते हैं, और वो जैसे कि उसके बीच में से अगर हम होके जाते हैं तो वो हमारे पैरों में या हमारे जो पैंट वैंट होता है उसमें चिपक जाता है। छोटा छोटा कीड़े जैसे उसके बीज होते हैं। तो इसको आप जड़ से उखाड़ लीजिए और अच्छे से घर पे ले आके इसको धो लीजिए। मैंने जड़ से उखाड़ने के लिए क्यों बोला है कि मैं वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि इस पौधे का जड़, तना और पत्ती तीनों ही हमारे दांतों में काफ़ी फायदा करता है। तो जब जड़ को ले आएंगे, इसको धो लेंगे और उसकी जड़ को अच्छे से चाकू से साफ़ करके जड़ से अगर दातुन करेंगे तो आपके दांत बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे। दूसरा, अगर इसके तने को अच्छे से साफ़ कर लीजिए, तो कट करके बीच में से, और तने से अगर दांत को चबाएंगे दांत पे रख के, तो फिर आपके दांत और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और कीड़ा वीड़ा जो लगा होगा, जो कैविटी होगी, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, कैविटी आगे नहीं बढ़ेगी। और अगर आपके दांतों में पेन स्टार्ट हो गया है तो इसकी पत्ती को लेके इसको पीस लीजिए, इसके बीज को साथ में पीस लीजिए और पत्ती और बीज को मिला करके आप जहाँ पे आपका कीड़ा लगा हुआ है, जहाँ पे कैविटी है, वहाँ पे इसको लगा लीजिए, अप्लाई कर लीजिए या भर लीजिए। आप देखेंगे कि कैसे एक ही बार में आपके दांत का दर्द छूमंतर हो गया है। तो है ना, ये बहुत ही जड़ी बूटी अच्छी। इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।